चलिए अब आपको सीधे वाराणसी लेकर चलते हैं, जहां की दाल मंडी में बुलडोजर का एक्शन शुरू हो चुका है। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। दरअसल पिछले 7 दिनों से यहां पर कार्रवाई चल रही है। बुलडोजर पहुंच चुका है और बुलडोजर से अब जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है उसे अंजाम दिया जा रहा है। दरअसल यहां पर सड़कें बहुत सक्रिय हैं, ऐसे में सड़क चौड़ीकरण के लिए और साथ ही एक हिस्सा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से जुड़ेगा। 650 मीटर लंबा जो पूरा ये सड़क का हिस्सा है उसके चौड़ीकरण के लिए इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें कई घर और मस्जिदों को चिन्हित किया गया है। अभी तक तो हथौड़ा छीनी से कार्रवाई हो रही थी, क्योंकि गलियां इतनी सक्रिय हैं, इतनी पतली हैं कि बुलडोजर आगे जा नहीं पा रहा था। लेकिन अब सड़क को खाली कर दिया गया है, बुलडोजर से इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और आपके शहर इंदौर से बड़ी खबर आ रही है। चाइनीज मांझे से एक शख्स की जान चली गई। चाइनीज मांझे ने बाइक सवार का गला काट दिया। अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद इतना खून बहा कि रघुवीर की जान बचाई नहीं जा सकी। हादसा इंदौर के कनाडिया और तिलक नगर के बीच हुआ। घटना के बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। पिछले साल भी इंदौर में इसी बाईपास में एक छात्र की मौत चाइनीज मांझे की वजह से हुई थी। पुलिस की सख्ती के बावजूद चाइनीज मांझे की बिक्री रुक नहीं रही है और चूंकि बिक्री इतनी हो रही है, इसी के चलते लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बाइक पे जा रहे थे, तो गले पे लगा ना। चाइनीज धागा है वो तो पूरा। चाइनीज बोलो या इंडिया का बोलो, मेरे हिसाब से पतंग बंद ही होना चाहिए। अब आप लोगों को देखना है, या तो पतंग बंद करवा दो या संक्रांत मनाना बंद करवा दो। संक्रांति के तिल्ली लड्डू खाओ, वो खुश रहो। संक्रांति का ये त्यौहार है, पतंग उड़ाना नहीं है, संक्रांति का यही त्यौहार है। तिल्ली लड्डू खाओ, गुड़ पट्टी खाओ, खुश रहो अपने घर में। पतंग उड़ाना ये कौन से वो सभ्यता है अपनी। चाइनीज मांझे की दहशत तो हरिद्वार में भी नजर आई। हरिद्वार से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक चाइनीज मांझे की चपेट में 2 युवक आ गए। ज्वालापुर इलाके में ये घटना हुई, जहां चाइनीज मांझे से 2 छात्र घायल हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब दोनों छात्र बाइक से जा रहे थे, तभी रास्ते में वो चाइनीज मांझे की चपेट में आ गए। इस घटना के बाद प्रशासन एक्शन में आया है। पुलिस ने पतंग की दुकान में दबिश शुरू कर दी है। दुकानदारों के पास मौजूद मांझे की जांच की जा रही है। अब पुलिस का कहना है कि चाइनीज मांझे को लेकर बार बार कार्रवाई की जाती है, लेकिन दुकानदार चोरी छिपे इसकी बिक्री करते हैं, जिनके खिलाफ आगे कार्रवाई होगी। सभी को निर्देशित किया गया है कि अपने अपने थाना क्षेत्र में, चौकी क्षेत्र में इस तरह का कोई भी दुकानदार चाइनीज मांझा बेचते हुए न पाया जाए। हमारे एसएसपी महोदय के भी आदेश हैं और उच्च अधिकारियों के भी आदेश हैं कि जो चाइनीज मांझा है वो बिल्कुल प्रतिबंधित है। कोई भी दुकानदार अगर उसे बेचता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। बेंगलुरु से हैरान करने वाली तस्वीर आई है। बेंगलुरु में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला। डिवाइडर से टकराकर एक कार कई फीट ऊपर चली गई। हादसे की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कार जहां गिरी वहां लोग खड़े थे, लोग मौजूद थे, लेकिन गनीमत इस बात की रही कि कोई भी इस कार की चपेट में नहीं आया और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। वैसे पूरे इलाके में ये जो घटना घटी उसके बाद से अब ये वीडियो वायरल हो गया है और अफरा तफरी का माहौल है। देखिए आपको लोग खड़े हुए नजर आएंगे, 8-10 की संख्या में लोग यहाँ पर खड़े हैं। एकदम से गाड़ी आती है और यहीं पर गिर जाती है। बस गनीमत इस बात की रही कि किसी को चोट नहीं आई, कोई इस गाड़ी की चपेट में नहीं आया। वक्त रहते लोग वहां से पीछे की तरफ भाग गए, जिससे उनकी जान बच गई। एक बार फिर से बेंगलुरु की ये तस्वीरें देखिए। न जाने कहां से उड़ती हुई कार आई और अचानक उन लोगों के पास आकर टकरा गई जो सड़क के किनारे खड़े थे। लेकिन राहत इस बात की कि कोई भी व्यक्ति जो वहां पर खड़ा था इसकी चपेट में नहीं आया। जैसे ही गाड़ी डिवाइडर को पार करती है, लोग देखते हैं कि एक तेज रफ्तार गाड़ी वहां आ रही है और वो फौरन वहां से पीछे की तरफ भाग जाते हैं, जिनसे उनकी जान बच जाती है। एक बार फिर से इस वीडियो को देखिए, चूंकि ये वीडियो इतना वायरल हो चुका है जिससे अब लोगों में दहशत का माहौल बेंगलुरु में है। और एक बार पहले सोशल मीडिया पर रील बनाई, आप बीती सुनाई, बड़े बड़े पुलिस अफसरों पर गंभीर इल्जाम लगाए, उसके बाद खुद को गोली मार ली। उत्तराखंड की खबर परेशान करने वाली है। हल्द्वानी से ये खबर मिल रही है, जहां वीडियो बनाने के बाद किसान ने खुद को गोली मार ली
उत्तराखंड के हल्द्वानी के एक होटल में किसान ने खुदकुशी की। इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संज्ञान लिया और मैजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए। सीएम धामी ने पूरे मामले की रिपोर्ट भी तलब की है। सुखवंत सिंह नाम के किसान ने 4 करोड़ की ठगी का आरोप लगाया। मौत से पहले उसने एक वीडियो भी बनाया, सोशल मीडिया पर इसे पोस्ट किया, जिसमें उसने आरोप लगाया न सिर्फ उन प्रॉपर्टी डीलर्स पर, साथ ही अफसरों पर जिन्होंने मदद नहीं की। मैं एक किसान हूँ और मैं मर चुका हूँ। जी हाँ, मैं मर चुका हूँ। अब आप मेरी ये वीडियो मरने के बाद देख रहे हैं। मेरे साथ मेरी बीवी, मेरे बेटे ने भी हाई कोर्ट उत्तराखंड में आत्महत्या कर लिया है। हम लोगों के साथ काशीपुर के गिरोह गैंग ने 4 करोड़ का फ्रॉड किया, जिसमें 3 करोड़ नकद और 1 करोड़ रुपए खाते में दिए। उन्होंने जमीन कुछ और दिखाई और जमीन और दी। हम मर चुके हैं। हम अपनी यह जांच सिर्फ सीबीआई से करवाना चाहते हैं। हमारी यह जांच बनने के बाद सिर्फ सीबीआई द्वारा की जाए, क्योंकि पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी सब इसमें मिले हुए हैं। और हम ये चाहते हैं कि हमारे शरीर में, जो हमारे तीनों के, हमारे बेटे का, मेरा, मेरी पत्नी का जो शरीर है, उस शरीर के सारे पार्ट्स बेचकर उससे जो भी पैसे मिले, वो सारा पैसा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी मणिकांत मिश्रा, एसओ कुंदन सिंह उतेला, प्रकाश बिष्ट, थाना आईटीआई और पैगा चौकी के सारे कर्मचारी अधिकारियों को बांट दिया जाए, ताकि इनके बीवी बच्चे उस पैसे से ऐश कर सके, मौज ले सके, लूट सके, क्योंकि इनको तनख्वाह तो मिलती नहीं है। अब ये वीडियो वायरल हुआ तो उसके बाद हड़कंप मच गया। काशीपुर का ये पूरा मामला है, जबकि किसान सुखवंत सिंह ने हल्द्वानी में आत्महत्या की। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। हमने खुद सभी सीनियर ऑफिसर्स ने परिवार वालों को आश्वस्त किया है। मैंने स्वयं भी आश्वस्त किया है कि वो ये जो क्रियाक्रम के उपरांत किसी भी प्रकार की लीगल एप्लीकेशन देते हैं, उसको विधि सम्मत रूप से और विधिवत कार्रवाई हम करेंगे, बिल्कुल प्रोफेशनल कार्रवाई करेंगे। जो भी परिवार चाहेगा, जिस प्रकार का भी एप्लीकेशन देंगे, उस पर हम काम करेंगे। विधिवत रूप से हम लीगल कार्रवाई एज पर लॉ हम करेंगे, बिल्कुल प्रोफेशनल काम होगा। और जो भी वो व्यक्ति बोल रहा है, एक एक बिंदु पर भी हम काम करके उस पर बिंदुवार बिंदु, हर बिंदु पर हम जांच करके प्रॉपर विधिवत कार्रवाई हम करने को तैयार है। बड़ी खबर यूपी के मैनपुरी से, जहां पर दबंगों का कहर देखने को मिला। मैनपुरी में घर में घुसकर परिवार पर हमला किया। लाठी डंडे से लैस दबंगों ने महिला और बच्चों को घसीट कर पीटा और पुरानी रंजिश के बाद कुछ दबंग पीड़ित के घर घुसे और हमला करके उन्हें पिटाया। दबंगई की घटना पूरे इलाके में हड़कंप मचा चुकी है। तस्वीरें मैनपुरी के बेवर थाना इलाके की हैं। इस घटना के बाद पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। आरोप लगाया कि मोहल्ले के ही दबंग ने उसे कई बार परेशान किया था। पहले भी उसके साथ इस तरह की मारपीट की जा चुकी है, लेकिन पुलिस उल्टा उसे ही जेल में बंद करने की धमकी देती है। आज हमने वो ये वाली FIR हुई तो हमने इस पे बोल दिया कि मैं ये राजीनामा नहीं करूंगा। मुझे हर बार मारा पीटा जाता है और हम ऐसे ही, तुम लोग बोल देते हो आज हम मार दिए जाएं, सब बच्चे मारे जाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें मार दो, लेकिन हम जो है ये FIR वापस नहीं करेंगे। तो इस बात पे मैं, सतीश और पुष्पेंद्र और अरविंद, इन सब लोगों ने हमारे ऊपर दबाव दिया और ये कहा कि राजीनामा कर ले, नहीं तो ऐसे तुझे पीटेंगे और वापस भी पीटेंगे।